सो हाय एवरीवन। सो ये वीडियो आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल तो समझ गए होंगे किस बारे में। बेसिकली ये वीडियो हम टीओसी के क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये जो वीडियो है ना, हो सकता है 20 से 30 मिनट के बीच इसकी ड्यूरेशन हो। लेट मी साइलेंट माय फोन फर्स्ट। ओके ओके, चलो। तो 20-30 मिनट में आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, वट एवर जहां से भी तुमने पढ़ा है, दिस इज गोइंग टू बी क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने टीओसी टेबल में अभी भी दिक्कत है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में, अनडिसाइडेबिलिटी में, 3 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जहां से 4 to 6 मार्क्स का आना फिक्स है टीओसी से, टेबल से ही। ओके, तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, मेक श्योर करेंगे 2x 1.5x जो भी स्पीड में आप देखना चाहे देख सकते हैं। और यदि पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो बहुत हेल्प मिलने वाली है पूरे गेट जर्नी में आपकी, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो टीओसी का ओवरव्यू मैं देखता हूँ पहले, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी पे जाएंगे। सो यू नो दैट कि अगर टीओसी पढ़ा हो तुमने, हम टीओसी में क्या पढ़ते हैं, हम 2 चीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं लैंग्वेज और एक पढ़ते हैं ग्रामर। सिंपल चीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रामर? तो इंग्लिश ग्रामर पता है तुम्हें? ठीक है, इंग्लिश का एक ग्रामर होता है जिससे हम लैंग्वेज जनरेट करते हैं। सिंपल चीज कि जो ग्रामर है उसी से हमारी क्या जनरेट होती है, लैंग्वेज जनरेट होती है। सिंपल, इंग्लिश का एक ग्रामर है, इसके थ्रू हम बोलते हैं सेंटेंसेस। इफ आई एम सेइंग दैट कि आई एम राइटिंग, तो एम आई के साथ यूज होता है, दैट इज द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज है इंग्लिश। सिंपल चीज कि कोई भी लैंग्वेज बनाने के लिए, कोई भी भाषा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका ग्रामर चाहिए। हिंदी का एक ग्रामर होता है। ठीक है, सो टीओसी में क्या होता है, हमारे पास ग्रामर होता है, लैंग्वेज होती है। ठीक है, सो हमारे पास जो ग्रामर्स होते हैं और लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज पे बात करते हैं सीधे डायरेक्ट। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज होती है। सो नंबर 1 इज रेगुलर लैंग्वेज। आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म रेगुलर लैंग्वेज, आरएल आई विल राइट। सेकेंड है डीसीएफएल, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। देन सीएफएल, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। देन सीएसएल, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। देन रिकर्सिव लैंग्वेज। देन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, आरईएल। दीज आर दी टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज। 3, 3, 6 हमारे पास 6 लैंग्वेज होती हैं। सिंपल समझो, एक होती है रेगुलर, एक होती है डीसीएफएल, एक होती है सीएफएल, एक होती है सीएसएल, एक होती है रिकर्सिव, एक होती है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। अगर आप टीओसी नहीं भी पढ़े हो तब भी समझ जाओ 6 लैंग्वेज होती हैं। और हर लैंग्वेज का ग्रामर होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ग्रामर, इसको बोलेंगे डीसीएफएल का ग्रामर, इसको बोलेंगे सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसको बोलेंगे सीएसजी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, इसको बोलेंगे रिकर्सिव का ग्रामर, इसको बोलेंगे आरईएल का ग्रामर। सिंपल, जो लैंग्वेज है उसका ग्रामर। सिंपल। चलो, अब एक चीज समझते हैं कि इन सब में ना बाप कौन है, सबसे बड़ा कौन है इन सब में? सबसे बाप जो है, सबसे बड़ा बाप है वो है आरईएल, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। मतलब क्या है, देखो हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम है, हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि हम सबसे छोटा जो है ना हमारा रेगुलर है। कौन सा है? रेगुलर। ओके, रेगुलर। रेगुलर के बाद हमारा जो है डीसीएफएल है। सो मैं अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूँ। डीसीएफएल, डीसीएफएल के बाद जो हमारा है, डीसीएफएल के बाद वो है हमारा सीएफएल। सीएफएल के बाद हमारा जो है वो है सीएसएल। सीएसएल के बाद हमारा जो है रिकर्सिव, और रिकर्सिव के बाद जो हमारा है वो है आरईएल। सिंपल। सो वाई मैंने पहले क्यों लिख लिया, क्योंकि सर्कल बनाने में मुझे दिक्कत ना हो। सिंपल, स्मार्ट, प्लेइंग स्मार्टली। ओके, सो गोला बनाने में थोड़ी दिक्कत है, समझ आना यार कि गोला कैसे बना हुआ है। ये कॉमन नहीं है यहाँ पे। किसी को लग रहा हो कि सर आपने कॉमन बना दिया, ओके चलो मिट गया, अच्छी बात है, मिट गया तो मैं अच्छे से बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये गोला क्यों बना रहा हूँ समझ में आएगा तुम्हें कुछ देर में। ठीक है, तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो इसको मिटाओ। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। ओके, मतलब क्या है सर, अगर कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है, देखो ये वाला पूरा पार्ट किसको दर्शा रहा है, डीसीएफएल को एग्जांपल ले रहा हूं। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो डीसीएफएल भी है। अगर कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है, अगर मैं एक लाइन लिखता हूं, इफ रेगुलर देन डीसीएफएल, देन डीसीएफएल। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है वो डीसीएफएल भी है। यस, सो जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम, जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम कि पहले रेगुलर आता है, फिर डीसीएफएल आता है, फिर सीएफएल आता है, फिर सीएसएल आता है, फिर रिकर्सिव आता है, आरईएल आता है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दीज आर दी सबसेट्स। इक्वल भी लगा सकते हो। सिंपल थिंग इज दैट, सिंपल थिंग इज कि कोई भी लैंग्वेज अगर रेगुलर है वो डीसीएफएल भी है, सीएफएल भी है, सीएसएल भी है, रिकर्सिव भी है, आरईएल भी है। तो अगर तुम्हें कोई भी लैंग्वेज सीएसएल प्रूव करनी है, सबसे पहले प्रूव कर दो रेगुलर। अगर कोई भी लैंग्वेज कुछ भी प्रूव करनी है, रेगुलर प्रूव कर दो। अगर वो रेगुलर है सब कुछ। अगर रेगुलर नहीं है देन गो टू द डीसीएफएल। अगर रेगुलर नहीं है तो देन गो टू द डीसीएफएल। अगर वो डीसीएफएल है तो वो सीएफएल भी है, सीएसएल भी है, रिकर्सिव भी है, आरईएल भी है। सिंपल थिंग। अगर कोई भी लैंग्वेज तुम्हें आरईएल प्रूव करना है, गो टू द रेगुलर, क्या वो रेगुलर है? अगर तुमने रेगुलर प्रूव कर दिया, मतलब वो आरईएल भी है। सो एवरी, तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे?
एवरी को बोलो सबसे छोटा कौन है, रेगुलर लैंग्वेज. सो रेगुलर लैंग्वेज इज सुपर सबसेट, रेगुलर लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेज. सिंपल थिंग, सिंपल थिंग. सबसे छोटा कौन है, रेगुलर लैंग्वेज. एंड व्हाट इज द बिगेस्ट सुपर सेट, दैट इज आरएल. सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग. ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है अगर, देन आई विल जंप टू द क्लोजर प्रॉपर्टी. कैन आई मूव द क्लोजर प्रॉपर्टी टू द, कैन आई जंप टू द क्लोजर प्रॉपर्टी? ओके, सो लेट मी मूव टू द क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी? ओके, बहुत बड़ा पेज है ये, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, सो वी नो दैट वन थिंग दैट कि वी हैव अ लैंग्वेज. एंड व्हाट इज लैंग्वेज? रेगुलर लैंग्वेज, DCFL, CFL, CSL, रिकर्सिव एंड REL. सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल चीज है. ठीक है, चलो. तो अगर कोई लैंग्वेज CFL है, उसका मतलब क्या है, वो CSL भी है, रिकर्सिव भी है, REL है. क्या मैं बोल सकता हूँ इस लाइन को कि अगर कोई रिकर्सिव है तो वो ये भी होगी? नो, यू कांट से दैट. अगर कोई लैंग्वेज रिकर्सिव, जरूरी नहीं है कि वो ये इधर की पीछे वाली लैंग्वेज होगी, बट अगर कोई लैंग्वेज DCFL है, वो आगे की चारों होंगी. मतलब अगर ये स्टार्ट हो गया यहाँ से, अगर ये यहाँ पे हम प्रूव कर दिए रेगुलर कोई लैंग्वेज है, वो DCFL भी होगी, CFL भी होगी, CSL भी होगी, रिकर्सिव भी होगी, REL भी होगी. बट अगर मैं ये प्रूव कर दिया कि रिकर्सिव है, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे की चारों होंगी. एज सिंपल एज सिंपल, जितना सिंपल तुम्हें रखना चाहिए रख सकते हो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट्स सी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रेगुलर लैंग्वेज का. ठीक है, तो मैं एक लैंग्वेज लेता हूँ L, और उस लैंग्वेज को बोल देता हूँ, उस लैंग्वेज को मैं बोल देता हूँ चलो कि L मेरा अल्फाबेट जो है, सिग्मा जो है वो है A, B. ठीक है, सिग्मा मतलब अल्फाबेट जिस पे लैंग्वेज मुझे बनानी है. जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 में लैंग्वेज बनती है, तो मैं एक लैंग्वेज बना रहा हूँ AB अल्फाबेट से. ओके, और लैंग्वेज का नाम है A+B का स्टार. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज द मीनिंग दिस की हम कुछ भी बना सकते हैं. साइलेंट AB, BA, AA, AB, BB, BAB, कुछ भी बना सकते हो इससे. दिस इज द लैंग्वेज. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? मतलब ये है कि मैं एक लैंग्वेज L1 लेता हूं, एक लैंग्वेज L2 लेता हूं. ठीक है, सो अगर मैं बोलता हूं एक लाइन में लिखता हूं, पहले फिर समझना. एक लाइन में लिखता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा. मैं बोलता हूं कि लैंग्वेज L is closed under an operation, समझना, R. ठीक है, एक ऑपरेशन R है, कुछ भी प्लस माइनस, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी ऑपरेशन समझ लो. तो मैं एक लाइन बोलता हूं कि लैंग्वेज L इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन R. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि शुद्ध देसी भाषा में समझो कि लैंग्वेज L में R ऑपरेशन लगाने पर वो लैंग्वेज सेम होगी, सेम टाइप की होगी. मीन्स L R में क्लोज है. अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट आई हैव रिटन यार, सिंपल चीज समझो. एक मैंने लैंग्वेज उठाया, अब L तो कुछ भी हो सकता है ना, रेगुलर, DCFL, CFL, CSL, रिकर्सिव, REL. L तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने बताया थोड़ी किस टाइप की लैंग्वेज है. सो कोई भी लैंग्वेज L है और मैं बोलता हूं कि वो लैंग्वेज ऑपरेशन R में क्लोज्ड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि लैंग्वेज L में मैंने ऑपरेशन R लगाया और ऑपरेशन R लगाने पर वो अभी भी सेम टाइप की है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि लैंग्वेज L R में क्लोज है. मतलब क्या है, सिंपल. मैंने एक लैंग्वेज मान लो L1 उठाई, वो लैंग्वेज मान लो रेगुलर लैंग्वेज है. ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज, और रेगुलर लैंग्वेज में मैंने किया स्टार ऑपरेशन, समझ लो स्टार ऑपरेशन, और मैं बोलता हूं कि क्या रेगुलर लैंग्वेज स्टार ऑपरेशन में क्लोज है. इसका मतलब ये है कि अगर L1 में तुमने स्टार लगाया तो तुम्हारी लैंग्वेज क्या बनी, L1 स्टार बन गई, और L1 स्टार अब भी सेम टाइप की है, रेगुलर है. इसका मतलब वो लैंग्वेज स्टार ऑपरेशन में क्लोज है. सिंपल चीज. लैंग्वेज L अगर किसी भी ऑपरेशन R में क्लोज है, इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन R लगाने के बाद भी वो लैंग्वेज अभी भी सेम टाइप की है. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग. समझ में आया क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो लैंग्वेज L में और ऑपरेशन लगाने के बाद वो लैंग्वेज सेम होगी, मींस L R में क्लोज है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी. तो एक सिंपल लाइन क्या है, सिंपल लाइन, अगर मैं बोलता हूं एक लैंग्वेज, लेट लैंग्वेज L1 एंड L2, और दोनों रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज, और मैं बोलता हूं कि मुझे फाइंड आउट करना है L1 यूनियन L2, और मैं पूछता हूं कि क्या L1 यूनियन L2 रेगुलर है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? या ऐसा बोल सकते हो कि रेगुलर
ऐसा बोल सकते हो, एक लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे, समझ में आएगा तुम्हें, बहुत सिंपल चीज है कि रेगुलर लैंग्वेजेस यूनियन में क्लोज्ड हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब यह है कि अगर तुम रेगुलर लैंग्वेजेस उठाओगे, सपोज दैट एक रेगुलर L1 लिया, एक तुमने L2 लिया, एक तुमने L3 लिया, और इनका अगर तुम यूनियन लेते हो तो वो लैंग्वेज भी जो आएगी, रिजल्ट जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जो लैंग्वेज आएगी वो भी तुम्हारी क्या होगी? रेगुलर होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये लाइन अगर तुम्हें समझ में आ गई, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी का गेम यहाँ से फिनिश हो चुका है। अगर तो लैंग्वेज, हम कोई भी लैंग्वेज L उठाते हैं, कोई भी लैंग्वेज L उठाते हैं, और लैंग्वेज L किसी भी टाइप की, मतलब रेगुलर, CFL, DCFL, कुछ भी, लैंग्वेज L में ऑपरेशन हमने क्या लगाया? R, और ऑपरेशन R लगाने पे यदि वो सेम टाइप की होती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइप की लैंग्वेज क्या है? क्लोज है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में। ठीक है, तो मैं अगर बोलता हूं कि रेगुलर लैंग्वेज यूनियन में क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी दुनिया में रेगुलर लैंग्वेज होगी, अगर मैं कोई भी दो रेगुलर लेता हूं, कोई भी तीन लेता हूं, अगर उनका मैं यूनियन लेता हूं, अगर मैं यूनियन, तो उनका रिजल्ट हमेशा रेगुलर आएगा। तो मैं बोल दूंगा कि रेगुलर लैंग्वेज यूनियन में क्या है? क्लोज्ड है। सिंपल चीज, बहुत सिंपल चीज। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो हम क्लोजर प्रॉपर्टीज के हमारे पास ऑपरेशन कितने हो सकते हैं? सो वी कैन हैव मेनी ऑपरेशंस। हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, बट हम लिस्ट आउट मेन और सिलेबस वाले, यू कैन से, और जो गेट PYQs में पूछे गए हैं वो वाले करेंगे, और यू कैन से दैट स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड ऑपरेशंस देखेंगे, सिंपल। तो हमने उसको क्या बनाया है? टेबल की फॉर्म बनाया है, टेबल की फॉर्म में, TABLE, टेबल की फॉर्म में, और टेबल हम नीचे देखते हैं। चलो, सो लेट्स सी। सो देखो, हमने लैंग्वेज लिख रखा है यहाँ पे 6 टाइप की लैंग्वेज। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे रेगुलर है, DCFL है, CFL है, CSL है, रिकर्सिव है, रियल है। दिस इज माय नोट्स बेसिकली। ओके, सो सबसे पहले रेगुलर का देखते हैं। सो रेगुलर लैंग्वेज का देखते हैं। इधर हमने क्या लिख रखा है? ऑपरेशंस। सो कैन आई टेक अनदर कलर? दैट विल बी गुड। ओके, दिस इज गुड। ओके, चलो, तो देखो यहाँ पे ऑपरेशंस क्या है। तुम्हें ऑपरेशंस अगर जानने हैं तो इनको गूगल कर सकते हो, बट हम टेबल के बारे में देख रहे हैं। कॉनकैटनेशन, क्लीन क्लोजर, रिवर्सल, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो दीज आर दी ऑपरेशंस। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, सब्स्टिट्यूशन, सबसेट, एंड इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट डिफरेंस, प्रीफिक्स। ठीक है, कोसेंट, साइकिल, मीन, ओके, मैक्स, हाफ। अब यहाँ पे आधे लोग वीडियो छोड़ देंगे, उन्हें लगेगा अरे मुझे तो ऑपरेशन याद करना है। अरे नहीं, ऑपरेशन ही तो नहीं याद करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो, क्लोजर प्रॉपर्टी वाला वीडियो का। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो। ओके, अभी रात को मैं 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, एक तीर मन हो रखे। ठीक है, वीडियो को लाइक करो अभी, और सब्सक्राइब करो चैनल को, यदि यहाँ तक पहुंचे हो, अभी तक नहीं किया तो। चलो, रेगुलर भी देखते हैं। सबसे पहले रेगुलर की क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। So, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिखता हूँ मेरे भाइयों, कि नो नीड टू रिमेंबर ऑपरेशंस। सबसे पहले तुम्हें ये माइंड में एक चीज रखनी है, तुम्हें ऑपरेशन रटने नहीं है मेरे भाई। और इस PDF को मैं तुम्हें ग्रुप में दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, रटना नहीं है। चलो, सबसे पहले रेगुलर को समझते हैं ना, एक एक करके समझते हैं रेगुलर को। रेगुलर का तुम देखो, हर जगह टिक है, हर जगह टिक है। देखो, यहाँ पे भी टिक है, यहाँ पे भी टिक है, यहाँ पे भी टिक है, हर जगह टिक है। देखो, हर जगह टिक है, केवल एक जगह नहीं है। कहाँ पे नहीं है? इन 4 जगह नहीं है। तो इन 4 जगह पे देखो, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। इधर देखो, यहाँ पे नहीं है। इधर देखो, यहाँ पे नहीं है। इधर देखो, यहाँ पे नहीं है चारों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं है। ओके, बाकी हर जगह रेगुलर क्या है? टिक है। बाकी हर जगह रेगुलर लैंग्वेज क्या है? टिक है। मतलब क्या है? जहां पे सही का टिक लगा है, मतलब उस ऑपरेशन में वो लैंग्वेज क्लोज है। अगर यहाँ पे टिक है, इसका मतलब क्या है? रेगुलर लैंग्वेज कॉन्केटनेशन में क्लोज्ड है। मतलब अगर 2 लैंग्वेज या 2 से ज्यादा रेगुलर लैंग्वेज तुम लेते हो और उनका कॉन्केनेट करते हैं उन्हें, तो उनके ऑपरेशन से जो लैंग्वेज आएगी वो भी रेगुलर होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल चीज है यार क्लोजर प्रॉपर्टी, पता नहीं लोग क्यों डराते हैं। अगर मैं एक रेगुलर लैंग्वेज लेता हूं, और मान लो 2 लेता हूं, कोई भी 2 रेगुलर लैंग्वेज लेता हूं, और उनका इंटरसेक्शन लेता हूं, तो उनका इंटरसेक्शन भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। यस, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं कोई भी लैंग्वेज लेता हूं, रेगुलर लैंग्वेज, उसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, क्या वो भी रेगुलर होगी? यस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो रेगुलर लैंग्वेज उठाया, उसमें कोई भी ऑपरेशन लगाया, यदि वो लैंग्वेज सेम टाइप की होती है, रेगुलर टाइप की होती है, मतलब वो ऑपरेशन में रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है? क्लोज होती है। सो रेगुलर लैंग्वेज कहां पे क्लोज है? हर ऑपरेशन में क्लोज है। और एक ऐसा 4 ऐसे ऑपरेशन है जहां पे वो क्लोज नहीं है। कौन कौन से ऑपरेशन? सबसेट, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, एंड इनफाइनाइट डिफरेंस। यहाँ पे देखो इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे क्रॉस लिखा है, मतलब क्या है
कि अगर दो यूनियन तो तुम दो रेगुलर लैंग्वेज लेते हो या एक रेगुलर लैंग्वेज लेते हो, कोई भी एक रेगुलर लैंग्वेज, उसका अगर सबसेट लेते हो तो उसका सबसेट जरूरी नहीं है कि रेगुलर लैंग्वेज होगा। सिंपल चीज है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि मैंने एक रेगुलर लैंग्वेज लिया, ठीक है, उसका सबसेट लिया मैंने, क्या उसका सबसेट भी रेगुलर लैंग्वेज होगा? नहीं, क्योंकि टेबल में लिखा है कि सबसेट में क्लोज नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी के टेबल रटने से मतलब नहीं होगा, उसका मतलब भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर रटोगे तो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ ले। तो क्वेश्चन ऐसा आया कि एक रेगुलर लैंग्वेज है, उसका तुमने सबसेट लिया, क्या उसका सबसेट भी रेगुलर लैंग्वेज है? नहीं, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज सबसेट में क्लोज नहीं है, हमको टेबल पता है। तो ऐसे देखो, सब में क्रॉस है, सबसेट वाले लाइन में सब में क्रॉस है, और इनफाइनाइट यूनियन में सब में क्रॉस है, और इनफाइनाइट डिफरेंस में सब में क्रॉस है, यूनियन में, इंटरसेक्शन में और डिफरेंस में। मतलब ये है कि इन चार ऑपरेशंस में कोई भी लैंग्वेज क्लोज नहीं होगी। मतलब क्या है, तुम कोई भी लैंग्वेज उठा लो, कोई भी लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज का सबसेट लो। सपोज दैट एक लैंग्वेज एल टाइप की, एक्स टाइप की है, और उसका तुमने सबसेट लिया, तो जरूरी नहीं कि उसका सबसेट भी एक्स टाइप का ही होगा। समझ रहे हो? देखो एक चीज और मैं तुम्हें समझा देता हूं, यहाँ पे जहां पे क्रॉस लगा है, इसका मतलब क्या है, कि रेगुलर लैंग्वेज का सबसेट रेगुलर हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि होगा, कंपलसरी नहीं है कि होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो, हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हम कि सबसेट होगा तो रेगुलर ही होगा। लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि अगर रेगुलर लैंग्वेज लिया है, उसका अगर रिवर्सल लोगे, रिवर्सल ऑपरेशन पे, तो वो हमेशा रेगुलर होगा, हमेशा रेगुलर होगा। और यहाँ पे हम कह नहीं सकते हैं, जहां पे हम कह नहीं सकते हैं मतलब वहां पे क्लोज नहीं है, रेगुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। समझ रहे हो? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जहां पे कोई भी लैंग्वेज क्लोज नहीं है, जहां पे उसका मतलब ये है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर मैं इनफाइनाइट यूनियन की बात करूं, रेगुलर लैंग्वेज की, तो बहुत सारी लैंग्वेज है, अगर मैं उनका इनफाइनाइट यूनियन लेता हूं, तो क्या वो रेगुलर होगी? हो भी सकती, नहीं हो सकती, हम कह नहीं सकते, इसलिए वहां पे क्लोज नहीं है। सिंपल। तो इन चारों ऑपरेशन में कोई भी लैंग्वेज क्या है, क्लोज नहीं है। सिंपल तरीका। सो वन पॉइंट आई कैन राइट एंड यू कैन राइट ऑल्सो वन पॉइंट। तो मैंने नीचे स्लाइड ले रखी है कि इन सबसेट, यहाँ पे मैंने शायद लिख रखा है मेरे भाई, ओके, यहाँ पे लिख रखा पॉइंट नंबर 1 कि नो वन इज क्लोज्ड अंडर सबसेट इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट डिफरेंस। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि चारों पॉइंट हमें याद रखना है, हमें ऑपरेशन याद नहीं रखना, हमें याद रखना है कि कोई भी लैंग्वेज होगी, उसका अगर मैं सबसेट लेता हूँ, जरूरी नहीं कि वो सबसेट उसका भी वही लैंग्वेज होगी, इसलिए बोल सकते हैं वो क्लोज नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है सभी को। ये हमने रेगुलर लैंग्वेज देख लिया कि रेगुलर लैंग्वेज हर जगह क्लोज है, हर जगह क्लोज है, केवल 4 जगह नहीं है, और उन 4 जगह में कोई भी नहीं है। सिंपल। रेगुलर लैंग्वेज का गेम यहां से ओवर हो चुका है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछता चलता हूं, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास लैंग्वेज L1 इज रेगुलर, ठीक है, L2 इज ऑल्सो रेगुलर। तो क्या मेरा L1 माइनस L2, क्या मेरा L1 माइनस L2 रेगुलर होगा? यस, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस ऑपरेशन पे क्या होता है, हमारा क्लोज होता है रेगुलर लैंग्वेज कहाँ पे क्लोज नहीं होता, हमें याद रखना है, सबसेट पे नहीं होता है क्लोज, इनफाइनाइट यूनियन पे नहीं होता है, इनफाइनाइट डिफरेंस पे नहीं होता है, और इनफाइनाइट क्या था यार, इंटर डिफरेंस, यूनियन, डिफरेंस, और ये क्या था, इंटरसेक्शन, हाँ, इंटरसेक्शन पे नहीं होता। इन चार पे बस क्लोज नहीं होता, बाकी सब में होता है। ये इनफाइनाइट यूनियन डिफरेंस थोड़ी है, ये तो सिंपल डिफरेंस है। ओके, L1 इंटरसेक्शन L2 ऑल्सो रेगुलर, हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन क्लोज होता है, L1 यूनियन L2 ऑल्सो यूनियन ऑल्सो दैट रेगुलर। तो हमें पता है यार, सिंपल चीज है ये चीज। ओके, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे हम कि नो वन इज क्लोज अंडर सबसेट इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन सॉरी इनफाइनाइट इंटरसेक्शन एंड इनफाइनाइट डिफरेंस। 2 बज रहे हैं, नींद आ रही। ओके, चलो एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे तुम एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ना, मिन मैक्स और हाफ में केवल रेगुलर क्लोज है। तो पॉइंट नंबर 2 इज रिटन हियर कि ओनली मिन मैक्स हाफ ओनली फॉर रेगुलर। तो मेन ऑपरेशन, मैक्स ऑपरेशन और हाफ अगर ऑपरेशन लगाते हो, तो केवल रेगुलर लैंग्वेज क्लोज होगी इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो रेगुलर लैंग्वेज के टेबल से, तो रेगुलर लैंग्वेज बाय लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि रेगुलर लैंग्वेज बाय लाइन से हमें समझ में आता है कि रेगुलर की सबसेट इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट डिफरेंस में कोई क्लोज नहीं है, बट मिन मैक्स हाफ में सभी क्लोज। सिंपल। चलो दूसरी लाइन देखते हैं, डीसीएफएल वाली। तो डीसीएफएल की लाइन देख लेते हैं हम पहले। तो डीसीएफएल में देखो, तुम ध्यान दो, अगर डीसीएफएल में कौन कौन सी लाइन, कौन कौन सी क्लोज्ड है। तो डीसीएफएल केवल 2 जगह क्लोज है मेरे भाई, ठीक है। सो डीसीएफएल 2 जगह क्लोज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कहाँ कहाँ पे डीसीएफएल 2 जगह क्लोज है, केवल कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में केवल क्लोज है। कॉम्प्लीमेंट एंड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में केवल क्लोज्ड है,
कौन सी? DCFL, बाकी कहीं पे भी क्लोज नहीं है मेरे भाई DCFL। ओके ओके, एक लाइन और आएगी, मैं बताऊंगा अभी सबको, ठीक है। चलो, तो DCFL में देखो, DCFL का टिक कहाँ पे है? 3 जगह है। DCFL टिक 1 2 और एक 3 जगह है, यहाँ पे 3 जगह, समझ रहे हो? 3 जगह मतलब क्या है? जहां पे 3 जगह है ना, तीनों यहाँ पे सारे में टिक है। मतलब एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रीफिक्स में यहाँ पे लाइन लिखी नहीं है, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इन प्रीफिक्स ऑल आर क्लोज्ड, तो प्रीफिक्स ऑपरेशन में सभी क्लोज्ड है। देखो, प्रीफिक्स ऑपरेशन में सभी क्लोज्ड है, यहाँ से एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, प्रीफिक्स ऑपरेशन में सभी क्लोज्ड है। और DCFL केवल 2 जगह क्लोज्ड है, कहाँ पे? ये भी याद रख सकते हो कि DCFL केवल कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में क्लोज है। मतलब अगर DCFL लैंग्वेजेस में कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो वो DCFL ही होगी। ओके, नाउ कोई तुमसे अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि मैंने 2 लैंग्वेज L1 L2 लिया है और DCFL है दोनों, तो उनका इंटरसेक्शन DCFL होगा क्या? हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है कि हो सकता है, बट वो हमें कंफर्म नहीं है कि हो सकता है, बट वो हो भी सकता है। अगर कंफर्म नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? क्लोज नहीं है, सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज। ओके, सो DCFL का भी गेम ओवर हो गया। देख लो, 2 पॉइंट याद रखने हैं कि कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में होता है, और एक लाइन और याद रख लो कि प्रीफिक्स में ऑल क्लोज्ड। सो ये पॉइंट नंबर तुम्हारा क्या था? इन प्रीफिक्स ऑल क्लोज्ड। ओके, सो DCFL ओनली क्लोज्ड, राइट द पॉइंट नाउ कि ओनली क्लोज्ड इन कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। ओके, चलो CFL पे आते हैं। तो CFL 2 जगह क्लोज नहीं है मेरे भाई, 2 जगह क्लोज नहीं है मेरे भाई, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ये पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि CFL इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं है मेरे भाई, दैट्स इट। और बाकी पॉइंट तो तुमने लिख ही रखे थे, ये वाले पॉइंट की मिन मैक्स आप में तो केवल रेगुलर होता है, तो ये पॉइंट तो कवर हो गया ना कि जब मिन मैक्स आप में रेगुलर तो होगी नहीं, सिंपल। कॉम्प्लीमेंट CFL का तो हो गया, गेम ओवर हो गया, ठीक है। नाउ सो फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? फोर्थ पॉइंट इज दैट CFL सर, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा कोई भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यू कैन राइट, फोर्थ CFL वाला, CFL का क्लोज कहाँ पे होता है? क्लोज वो लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स मूव द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट CSL का देखो केवल एक जगह नहीं होगा, तुम देख सकते हो CSL का केवल एक जगह नहीं है, यहाँ पे CSL का होमोमॉर्फिज्म में क्लोज नहीं है, बाकी हर जगह क्लोज है। CSL केवल होमोमॉर्फिज्म में नहीं है, बाकी हर जगह क्लोज नहीं है, सॉरी हर जगह क्लोज है। और मिन मैक्स और हाफ में तो जानते हो केवल रेगुलर है। देखो, ये तुम्हें स्टार्टिंग में टफ लग सकता है, बट लास्ट में तुम्हें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, जब तुम याद कर लोगे इसको अच्छे से। तो ये टेबल तुम प्रिंट निकाल के रख सकते हो अपने रूम पे। ओके, नाउ रिकर्सिव में आते हैं। रिकर्सिव, तो रिकर्सिव का पॉइंट ये लिख सकते हो, रिकर्सिव केवल होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन में क्लोज नहीं है, बाकी हर जगह क्लोज है। और बाकी के पॉइंट तो चल ही रहे हैं यार, ये वाले पॉइंट की सबसेट में ये वाले कोई क्लोज नहीं है, ये वाले पॉइंट तो चल ही रहे हैं, तो मतलब ये कॉमन हो गए सबके लिए। बट अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो CSL तुम्हारा कहां पे क्लोज नहीं है? केवल होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ लास्ट लैंग्वेज हमारे पास REL है, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं है, केवल कॉम्प्लीमेंट में, बाकी हर जगह क्लोज है। सो जो मैंने सर्कल बनाया ना, इनको पॉइंट बना के लिख लो कौन कहां पे क्लोज नहीं है, और दिन में 10 बार रटो। अगर ये 10 बार रट लिए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज है ये, ठीक है। सो दैट वाज द टेबल यार, दैट इज टेबल, और ये टेबल आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मैंने समझा दिया। ओके, अब एक चीज और है, जो मैं बताऊंगा तुम्हें, डिसाइडेबिलिटी, ठीक है, डिसाइडेबिलिटी, ठीक है। और इसके क्वेश्चन करो यार क्लोजर प्रॉपर्टी के, और मुझे ग्रुप में बताओ, ग्रुप में सेंड करो, हम सॉल्व करेंगे मिलके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डिसाइडेबिलिटी वाला वीडियो करेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।